आज हम लोग अल्फाबेट टेस्ट में अक्षर युग्म संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अक्षर युग्म संबंधित क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपको कोई क्या करेगा, एक शब्द दे देगा और उसमें आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि जैसे आपको डिप्लोमेसी एक शब्द दे दिया, में ऐसे अक्षरों, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है डिप्लोमेसी, ये जो शब्द है ना, तो डिप्लोमेसी शब्द आपका यहाँ पे लिखेगा और आपको इसमें इनका पेयर ढूंढना है कि जैसे डी और ए के बीच में कितनी दूरी है और यही दूरी इंग्लिश अल्फाबेट में भी उनके बीच में उतनी ही होनी चाहिए। तो जब हम लोग इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग डी से शुरू करेंगे। तो डी से शुरू करते हैं और ए बी सी डी के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। डी के बाद हम पढ़ेंगे ई एफ जी एच आई जे के एल। कोई पेयर नहीं बनना है, याद रखिएगा। उसके बाद इसको हटा दीजिएगा, आई को हम लेते हैं आई जे के एल यम, आई जे के एल यम। तो एक पेयर हमारा क्या बनना है, आई यम बनना है। समझ में आई बात। उसके बाद यम के आगे बढ़ते हैं, एन ओ पी, इधर कोई नहीं बना। अब यहाँ पे आई को हम लोग ले लेते हैं। अब आई को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, पी क्यू आर एस टी यू बी, कोई पेयर नहीं बनना है। इसका मतलब पी को भी खत्म कर दीजिएगा। यल को लेते हैं, यल यम यन, यल यम यन, ओ पी क्यू, कोई नहीं बनेगा। अब आगे हम लोग यल को छोड़ के चलते हैं, ओ पी क्यू आर एस, इधर भी नहीं बनेगा कोई। यम यन ओ पी, इधर भी नहीं कोई बनेगा, यम से भी। ए बी सी, इधर भी नहीं कोई बनेगा। सी डी, इधर भी कोई नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे से बैक होकर के आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप पीछे से चलते हैं तो वाई जेड ए, वाई जेड ए, एक पेयर ए बन सकता है। अगर आप अल्फाबेट रिसाइकिल करेंगे तो कंडीशन में बन सकता है, अगर नहीं रिसाइकिल करने की बातें करेंगे तो ये पेयर नहीं बनेगा। अब आप इसको देख लीजिएगा, सी को ले लेते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई, सी डी ई एफ जी एच आई। तो एक पेयर क्या बना है, सी आई बना रहा है। अगर आप फिर आगे बढ़िएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, इधर कोई नहीं पेयर बनना है। यम यन ओ पी, यम यन ओ पी, एक पेयर आपका क्या बनना है, यम ई बन रहा है। उसके बाद ओ को लिखिएगा, ओ पी क्यू आर एस, इधर कोई भी नहीं पेयर बनेगा। यल यम यन ओ, इधर कोई भी नहीं पेयर बनेगा। पी क्यू आर कोई भी नहीं बनेगा। आई जे कोई भी नहीं बनेगा। तो पेयर आपका कितना बनेगा, 3 पेयर बनेगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो अक्षर युग में रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग जब भी काम करिएगा तो ऐसे ही करेंगे तो आपका क्या बनेगा, आंसर आएगा। तो अक्षर युग में संबंधित कोई भी क्वेश्चंस करना होगा तो आप लोग ऐसे ही क्या करिएगा, करिएगा। जैसे एक और आप क्वेश्चंस ले लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। COUNTERACT काउंटरएक्ट में अक्षरों के कितने जोड़े बनेंगे। काउंटरएक्ट में अक्षरों के जोड़े हमें बनाना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सेम वैसे ही हम लोग फॉलो करेंगे अपना रूल। तो सी से हम पढ़ते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। सी से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, अगर कहीं भी उसका अक्षर आ जाएगा तो पेयर बना देगा तुरंत। सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल।
अगर मान लीजिए यल यहाँ पे आया और यल ऊपर है तो एक पेयर ये बन जाएगा, लेकिन कहीं नहीं आया इसका मतलब पेयर नहीं बनेगा। ओ को लीजिएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, ये भी नहीं पेयर बनाया, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। यू से लेते हैं, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई नहीं बनाएगा। यन से लेते हैं, यन ओ पी क्यू आर एस टी, देख रहे हैं ना, यन ओ पी क्यू आर एस टी, यहां से क्या बना रहा है, एक पेयर बना रहा है, वो पेयर क्या है, यन टी हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब टी को हम लेते हैं, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई पेयर नहीं बनना है। ई को लीजिएगा, ई एफ जी एच आई, कोई नई अक्षर दिखाई दे रहा है। आर को लीजिएगा, आर एस टी यू, इधर कोई भी नहीं पेयर बन रहा है। ए को लेते हैं, ए बी सी, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। सी को लीजिएगा, सी डी, कोई भी पेयर नहीं बना। अब थोड़ा सा हम पीछे से चलते हैं, तो बैक से हम चलते हैं, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, इधर कोई भी नहीं बन रहा है। सी को लेते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई, इधर कोई नहीं बनेगा। ए को लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी नहीं बनेगा। आर को लीजिएगा, आर एस टी, आर एस टी, एक पेयर क्या बनेगा, आर टी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आप कंडीशंस देखे, आपको आर टी बना, उसके बाद और भी चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई नहीं बनेगा। टी को देखें ना, एन ओ पी क्यू, इधर भी कोई नहीं बनेगा। यू वी डब्ल्यू, कोई भी नहीं बनेगा। ओ पी, कोई भी पेयर नहीं बनाएगा। एक पेयर वो बनेगा, कौन सा होगा, दो पेयर बनेंगे, एन टी और आर टी। तो अक्षर यू में संबंधित दो पेयर आपको ये बन करके तैयार होते हैं। एक और क्वेश्चन आप कर लेंगे, जैसे आपसे मैं बातें करूं, स्टूडेंट्स को ले लीजिएगा और इस स्टूडेंट्स का कितना पेयर बनेगा इसको आप आंसर के रूप में दीजिएगा। स्टूडेंट्स हम लोग ले लेते हैं, एस टी यू डी ई एन टी। स्टूडेंट्स को ले लीजिएगा, स्टूडेंट्स के कितने पेयर बनना है, तो एस टी बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। उसके बाद एस टी यू, एक पेयर ये भी बनेगा ना। एस टी, एक पेयर ये बना, और एस टी यू दूसरा पेयर बना है आपका। उसके बाद टी यू, ये तीसरा पेयर बना, एक दो तीन इसी तक, यहीं तक हो गया। डी ई एक साथ बनेगा, डी ई, बात समझ में आ गई ना। उसके बाद डी ई के आगे इधर कोई पेयर नहीं बने। तो अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो इसमें कितने, एक दो तीन चार, और एक आध पेयर देखेंगे हम लोग बनता है कि नहीं। टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसकी भी नहीं बनेगा। एन ओ पी क्यू आर एस, देख रहे हैं ना, मैंने टी से पढ़ा तो कोई पेयर नहीं बन रहा था, लेकिन एन को लिया है तो पेयर बन रहा है। एन ओ पी क्यू आर एस, एक पेयर क्या बनेगा, ये वाला पेयर बनेगा, यानी कि एन यस। तो ये कंडीशंस आपका कितने पेयर हो जाएंगे टोटल मिला करके, एन एस एक हुआ, फिर एस टी हुआ, फिर टी यू हुआ, फिर यस यू हुआ, एक दो तीन चार, और एक आपका बना डी ई। तो इस तरह से इसमें कितने पेयर बन जाएंगे, 5 आपके पेयर बन जाते हैं। ये 5 पेयर आपके ये बन गए। तो जब आपका क्वेश्चंस याद रखिएगा ऐसे पेयर से रिलेटेड रहेगा तो आप लोग क्या करिएगा, जो भी मान लीजिए स्टार्टिंग लेटर है यस है तो यस टी यू वी डब्ल्यू ऐसे आप पढ़ते चले जाइएगा। अगर वो लेटर इसमें बीच में मौजूद है तो उसके नीचे वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपने ऐसे किया, एक क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं।
अनसाइटली, अनसाइटली को आप आंसर दे सकते हैं UNSIGSTLY। अनसाइटली का आंसर क्या होगा? UNSIGSTLY। अनसाइटली का आंसर क्या होगा, इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे UVWXYZ, इधर कोई नहीं बनेगा। NOPQRST, इधर कोई नहीं बनेगा, तो ये दोनों खत्म। STUVWXY, कोई भी नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा IJKLMM, कोई नहीं बनेगा। एक पेयर बनेगा GH, क्या बना एक पेयर आपका? GH। उसके बाद GHIJK, कोई नहीं बना। HIJK, कोई नहीं बनेगा। L से कोई नहीं बनेगा। अब आप एक आध क्वेश्चन आप पीछे से देखिएगा, पीछे से हम लोग बना लेते हैं। LMNOPQRS, कोई नहीं बनेगा। तो पीछे से भी आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो आप ये कंडीशंस Y से भी आप बना लीजिएगा। तो Y से अगर आप बनाने की बात करेंगे तो यस से आप बनाइएगा, STUVWXY, एक पेयर ये बन जाएगा ना, एक पेयर आपका SY बन जाएगा। इससे अगर देखेंगे तो STU, एक पेयर ये भी बना देगा, वो आपका क्या बनेगा? SU बनेगा। इस वाले क्वेश्चंस में कितने पेयर बन जाएंगे? आपको 3 पेयर बन जाते हैं। तो 3 पेयर आप क्या कर सकते हैं? इस रूप में आंसर दे सकते हैं। तो जब आपका पेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहेगा, तो पेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा तो आप क्या करिएगा? अल्फाबेट पढ़िएगा, और अल्फाबेट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या बनने लगेगा? उसका आंसर बनने लगेगा। तो इस प्रकार से आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके आगे क्वेश्चंस क्या होता है, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं देखेंगे। वो होता है आपका, तो आज हम लोग देखेंगे डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनता है आपका डिक्शनरी, शब्दकोश। शब्दकोश के बारे में आपको मालूम है, शब्दकोश होता क्या है? तो जिसमें शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा भंडार होता है उसे हम शब्दकोश के रिगार्डिंग रखते हैं। तो आप शब्दकोश में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा? यानी इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार का बनते हैं उस चीज को आप लोग देख रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में आता है, यानी कौन सबसे अंत में आता है? और पहले आएगा। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर बीच में आएगा, या फिर अंत में आएगा, या फिर एकदम दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरे स्थान पे भी आएगा। तो इतने प्रकार से आपका क्या बनता है क्वेश्चन शब्दकोश के रिगार्डिंग बनता है। तो आइए हम लोग उसी शब्दकोश के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कौन सा इसमें से, यानी पहले वाले आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस शब्दकोश को, यानी ये जो यहाँ पे जो जितने शब्द दिए गए हैं ना, तो शब्दकोश के अनुसार अगर इनको व्यवस्थित आप करेंगे तो सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा वही आपको आंसर देना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं शब्दकोश को। तो शब्दकोश के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आ रहे ऑप्शन A, B, C, D सभी जगह आ रहे, इसका मतलब मेरा आंसर सभी जगह R हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका दूसरा अक्षर O है, इसका दूसरा अक्षर O है, इसका दूसरा अक्षर A है, इसका दूसरा अक्षर E है। तो यहाँ पे जो चीजें होती है ना कि हमेशा जब शब्दकोश को जब आपको करना होता है तो शब्दकोश में किसी अक्षर को जब भी आप ढूंढते हैं तो आपको ये करना होता है, क्या करना होता है, वो चीज़ों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो आपको समझ में चीज़ें बहुत 100% श्योर हो जाएंगी। तो जब आप किसी भी शब्दकोश में किसी शब्द को ढूंढते हैं तो आप कैसे उस शब्द को ढूंढते हैं, उस चीज़ को आप समझिएगा
कि जब आप जैसे मान लीजिए आर वाले आर यानी सभी अक्षर जो भी आपके शब्द प्रारंभ हो रहे हैं उसका प्रथम यानी पहला अक्षर क्या है, आर से स्टार्ट है। तो आपने देखा सबका पहला अक्षर किससे, आर से। उसके बाद आपको ये करना होता है, जब शब्दकोश में अब अगला अक्षर को देखा जाता है तो ये ध्यान दिया जाता है कि अब ये ओ है, इसका ओ है, इसका ए है और इसका ई है। तो आप ध्यान से ये देखेंगे कि यहाँ पे ओ अगर इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है कि ए आता है या फिर ई आता है, तो आपको मालूम क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा अक्षर होता है, ए होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो आंसर के रूप में मेरा होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, दूसरे स्थान पे ए है और दूसरे स्थान पे ई है, और यहाँ पे दूसरे स्थान पे ओ है, दूसरे स्थान पे ओ है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, सबसे पहले आंसर के रूप में मेरा क्या होगा, पहले स्थान पे ये होगा, दूसरे स्थान पे ये होगा। देख लीजिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, और कुछ मुझे नहीं करना है, बस पहला अक्षरों को हमने मिलाया, सभी जगह आर था, हो गया। फिर मैंने क्या मिलाया, दूसरा अक्षर, इसका ओ था, इसका ओ था, इसका ए था, इसका ई था। तो ओ और ओ वाले जितने भी अक्षर होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, दूरी पे हो जाएंगे ना, कौन नजदीक है, सबसे पहले कौन आ जाएगा, ए, यानी कि जिस अक्षर यानी जिस शब्द का दूसरा अक्षर ए से स्टार्ट होगा वो सर्वप्रथम पहले स्थान पे होगा। उसके बाद बी रहेगा तो वो होगा, सी रहेगा तो वो होगा, ई है तो वो आ गया, यानी दूसरे स्थान पे आपका क्या हो गया, ई अक्षर वाला शब्द हो गया। अब देखेंगे पहला स्थान दूसरा स्थान ये दोनों लोग ले चुके, तो तीसरा और चौथा मुझे ढूंढना है, तीसरा और चौथा शब्द स्थान हम लोग कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर ओ इसके भी साथ है, आर ओ इसके भी साथ है। अब तीसरे को हम लोग ढूंढते हैं, तीसरे में यहाँ पे बी है और तीसरे में यहाँ पे सी है। तो तीसरे में बी है और यहाँ पे सी है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सर्वप्रथम आता है, पहले बी आता है ना, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में कौन पहले आता है, बी आता है। तो इसका मतलब पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा, वो आएगा रॉकेट। रॉकेट के रूप में आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा था। अगर क्वेश्चंस आपसे पूछ देता कि इसी शब्द इन्हीं शब्दों को आप क्या करिएगा, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। तो शब्दकोश के अनुसार जब व्यवस्थित करेंगे तो शब्दकोश के अनुसार क्या करेंगे आप लोग, एक ये होगा, फिर दो, उसके बाद तीन, चार के क्रम के रूप में आप क्या कर दीजिएगा, उसका ऑप्शंस करेक्ट कर दीजिएगा और उनको आप नोट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, शब्दकोश के अनुसार ये व्यवस्थित हो जाएंगे। ऑप्शंस जो दिया तो ऑप्शन सी दिया तो सी पहले लिख दीजिएगा। तो उस क्वेश्चंस में आपसे ऑप्शंस न दे करके क्या करेगा, नंबर देगा और उसी को क्या कर देना होगा, आपको व्यवस्थित कर देना होगा। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, जब किसी भी शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होगा तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले उनके प्रथम अक्षरों को ढूंढिएगा। तो सबका प्रथम अक्षर क्या था, आर था। उसके बाद द्वितीय यानी दूसरे स्थान के अक्षर को ढूंढना है। तो दूसरे स्थान की अक्षर आपकी क्या थी, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई था, ए और ई और इनका क्या था, ओ और ओ था। तो ए और ई में आप सर्वप्रथम ढूंढेंगे कि ए और ई में कौन सा पहले आता है। तो ए और ई में पहले ए आता है, इसका मतलब पहले स्थान पे आपका क्या बनेगा, रैंडम बनेगा और दूसरे स्थान पे रेस्टोरेंट बनेगा। इस क्वेश्चन यानी तीसरे रॉबर और रॉकेट को आपने देखा, तो ओ और इसके साथ भी, ओ और ओ इसके साथ भी है। लेकिन अब तीसरे अक्षर को आपने मिलाया, यहाँ पे बी है और तीसरे स्थान पे इसमें क्या है, सी है। तो बी और सी में से कौन सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, तो आता कौन है अक्षर, बी आता है। इसलिए तीसरे स्थान पे कौन सा अक्षर हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा, ये रॉबर हो जाएगा और चौथे स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, रॉकेट हो जाता है। तो ये कंडीशंस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होंगी।
अब हम लोग इसको देखते हैं। इधर अगला एक और क्वेश्चन है, शब्दकोश के अनुसार इस क्वेश्चन को हमें व्यवस्थित करना है। तो जब शब्दकोश के अनुसार इस क्वेश्चन को हमें व्यवस्थित करना है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो सर्वप्रथम सबका हम लोग पहला अक्षर देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपका यस है, यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, यानी यहाँ पे भी यस है, यानी सभी जगह आपका यस है। इसका मतलब सभी आंसर हो सकते हैं। अभी हम आंसर नहीं देंगे, फिलहाल हम लोग चेक करेंगे सबका पहला अक्षर। उसके बाद दूसरा अक्षर ओ है, दूसरा अक्षर ओ है, दूसरा अक्षर यच है, दूसरा अक्षर यच है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर यन है। तो अगर ध्यान से आप समझिएगा तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यच है, और यहाँ पे यच है, और यहाँ पे यन है। तो आपको यहाँ पे अब तुलना करना है, यस यच, यस यच, इन दोनों में अब कौन पहले आएगा। तो आपने देखा यस यच ओ, यस यच, इन इसका पहला दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर आपने देखा सेम है। अब तीसरे अक्षर को इसमें मिलाते हैं। तीसरा अक्षर यहाँ पे ओ है और तीसरा अक्षर यहाँ पे कौन सा है, ए है। तो ओ और ए में इंग्लिश अल्फाबेट यानी शब्दकोश में कौन सबसे पहले आता है, तो वो अक्षर आता है ए। तो इसका मतलब आपका ये जो होगा ये सबसे पहले आएगा, वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि शार्प जो होगा वो पहले सर्वप्रथम आएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, दूसरे स्थान पे सॉफ्ट को बनाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। पहला और दूसरा जब आपको सब मिल गया तो अब तीसरे को ढूंढेंगे, चौथे को ढूंढेंगे, पांचवें को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे यस ओ है, यहाँ पे यस ओ है, और यहाँ पे यस यन है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में यन पहले आता है या फिर ओ आता है। तो आप देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, यन, और ओ में तो आपका अक्षर यन आता है। तो आपका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि इसका दूसरा मिलाया और इन दोनों का दूसरा मिलाया तो ओ और यन में से सबसे पहले कौन आता है, यन आता है। तो तीसरे स्थान पे हमारा कौन सा हो गया, स्नूकर हो गया। जब अब इतना बन गया तो अब चौथे क्रम का और पांचवें क्रम का शब्द ढूंढेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आपका यस ओ है, दोनों के साथ यस ओ है। अब इसका तीसरा अक्षर क्या है, यू है, और इसका तीसरा अक्षर सी है। तो सी और यू में सर्वप्रथम कौन आता है, तो अक्षर सी पहले आता है। इसका मतलब ये चौथा अक्षर हो जाएगा और ये पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो इसको, इस शब्दों को आप शब्दकोश के अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा, ये चार, यानी यहाँ पे जो आपका है ना ये 4 नंबर ऑप्शन के रूप में 4 पहले बनेगा। उसके बाद दूसरे के लिए क्या बनेगा, 3। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा 4 3। उसके बाद तीसरे स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा आपका, ये पांचवा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद चौथे के लिए आपका ऑप्शन बनेगा दूसरा, और आपका पांचवें स्थान के लिए क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इस तरह से आप सभी का ऑप्शन आप क्या करेंगे, इस प्रकार से करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हमेशा आपसे पूछेगा जब डिक्शनरी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस। तो आप लोग बस ये पहचानिएगा सबका पहला लेटर आप ढूंढिएगा, पहला लेटर ढूंढ लेंगे। उसके बाद दूसरे लेटर्स की कंपेयर करिएगा, दूसरे लेटर को कंपेयर करेंगे, और तीसरे कंपेयर करते करते आपका कहीं आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका डिक्शनरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इस तरह से हम लोग ये वीडियो यानी अल्फाबेट टेस्ट आज समाप्त होता है। धन्यवाद।